हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, युनची सियाओ के अटैक से बचने के लिए अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए वहां से भाग रहा था। तभी सियाओ फिर से अपने मल्टीपल शॉट से युनची के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे डॉच करने के लिए युनची उन सभी शॉट्स में से असली शॉट को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण सियाओ का वो अटैक भी फेल हो जाता है। ये देखकर ब्रदर लिन भी भड़क जाते हैं और अपनी एक पावरफुल शॉट निकालकर सियाओ को पकड़ा देते हैं, जिसे पाकर सियाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहीं से हमारी इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं सियाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपनी दोनों हेवनली शॉट को युनची की तरफ पॉइंट करते हुए उससे कहता है कि पहले तो तुमने मुझे हराकर खुद को बॉस कहलवाने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपनी दोनों हेवनली शॉट्स की पावर की मदद से हराकर अपना उस टाइम का बदला लूंगा। मेरे इस डबल हेवनली शॉट्स की पावर से आज आप बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, और वैसे भी आपको यहाँ पर बचाने वाला भी कोई नहीं है। इस ग्राउंड में कोई भी नहीं आ सकता है आपको बचाने के लिए। आज मैं आपको यहाँ पर मार कर अपनी काबिलियत को आपके सामने और सबके सामने प्रूव कर दूंगा। अब सियाओ की ये सारी बातें सुनकर युनची उससे कहता है, भले ही तुम्हारे पास ये दो हेवनली वेपन्स आ चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। अगली बार भी मैंने तुम्हें हरा दिया था, इस बार भी मैं तुम्हें हरा कर ये प्रूव कर दूंगा कि तुम मेरे सामने अभी भी छोटे बच्चे ही हो। ये सब कहते हुए युनची सियाओ को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। वो कहता है, चलो मुझे भी दिखाओ तुम्हारे अंदर अब कितनी स्ट्रेंथ हो चुकी है इन दोनों हेवनली शॉट्स को लेने के बाद। सियाओ भी युनची की बात सुनकर अब बहुत ही ज्यादा भड़क चुका था, इसीलिए वो अपने दोनों हेवनली वेपन्स को निकालते हुए वहां पर अपने मल्टीपल शॉट टेक्निक को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। इसे परफॉर्म करते हुए हवा के अंदर चला जाता है। युनची भी सियाओ के इस टेक्निक को देखकर बिल्कुल से वहां पर सीरियस हो जाता है और अपने हेवनली शॉट को वहां पर समन कर लेता है और उसकी मदद से सियाओ के सारे मल्टीपल शॉट से लड़ने लगता है। युनची इन सारी शॉट्स को डॉच करते हुए अपने मन में यही सोचता है, सियाओ की पावर तो इन दोनों हेवनली शॉट्स के कारण बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए इसके मूव्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। इसे डॉच करने में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यही सब सोचते हुए युनची अपनी शॉट को बहुत ही ज्यादा पावरफुल मूव्स के साथ वहां पर घुमाने लगता है, जिसके कारण सियाओ के सारे अटैक्स उसे टकराते हुए डिस्ट्रॉय हो रहे थे। सियाओ भी ये देखकर अपनी शॉट्स की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण वो शॉट और भी ज्यादा मल्टीपल शॉट में तब्दील हो जाती है। और सियाओ दूसरी तरफ से मौके का फायदा उठाते हुए युनची के ऊपर अपनी शॉट लेकर अटैक कर देता है। युनची सियाओ को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उन मल्टीपल शॉट को साइड में हटा देता है और सियाओ के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी सियाओ ने फिर से अपनी मल्टीपल शॉट्स को युनची के ऊपर थ्रो कर दिया था, जो देखकर युनची अब सियाओ के साथ सीरियस होकर फाइट करना स्टार्ट कर देता है। युनची को हालांकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी दो अटैक्स को डॉच करने पर, फिर भी वो सियाओ को एक स्लेश अटैक के साथ पीछे हटा देता है। सियाओ अपने आप को हारता हुआ देखकर एक बार फिर से मल्टीपल शॉट से युनची के ऊपर अटैक कर देता है। युनची इस अटैक को फिर से डॉच करना स्टार्ट कर देता है। मौके का फायदा उठाकर सियाओ फिर से अपनी शॉट को अपने पास बुलाते हुए युनची के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। युनची को अब इन दोनों अटैक्स को डॉच करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी वो सियाओ को तगड़ी टक्कर दे रहा था। वहीं सियाओ की पावर भी अब लगातार बढ़ती ही जा रही थी, जो देखकर युनची अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इसीलिए वो अपने लॉयन बीस्ट और अपनी शॉट की पावर को कंबाइन कर लेता है और दोनों ही पावर से सियाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण उसकी मल्टीपल शॉट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और सियाओ भी उड़कर जाकर पीछे की तरफ गिर जाता है। अपनी दोनों शॉट्स को अपने हाथों में लेते हुए वहां पर फिर से एक पावरफुल मूव एक्टिवेट करने लगता है। सियाओ की इस पावरफुल मूव्स को देखकर वहां पर बैठे सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ बैटल एरिना में युनची अपनी शॉट को देखता है। उसकी शॉट अब थोड़ा सा चटक चुकी थी, जो देखते हुए वो सियाओ से कहता है, आखिर में तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो? जिस पर सियाओ कहता है, बॉस थोड़ी देर रुकिए, अभी आपको पता चल ही जाएगा। ये सब कहते हुए अपनी दोनों शॉट से वहां पर डबल मल्टीपल शॉट टेक्निक को यूज करना स्टार्ट कर देता है। युनची इस पावरफुल मूव के ऑरा को महसूस करते हुए अपने हेवनली वेपन को निकाल लेता है और अपने शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करते हुए सियाओ से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। सियाओ भी अब युनची को तगड़ी टक्कर दे रहा था। युनची किसी तरह सियाओ उन डबल मल्टीपल शॉट टेक्निक से बच रहा था। सियाओ युनची को देखते हुए अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिससे युनची बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जंप लगाते हुए सियाओ के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे सियाओ किसी तरह पीछे की तरफ हट जाता है और अपने दोनों शॉट को कंबाइन कर वहां पर एक शॉट टोर्नेडो टेक्निक का यूज करता है, जिसमें युनची ट्रैप हो जाता है। लेकिन इस शॉट टोर्नेडो टेक्निक के अंदर जो शॉट थी उस पर युनची का ब्लड लगा हुआ था, इसीलिए युनची को रियल शॉट ढूंढने में बिल्कुल भी देरी नहीं होती है। युनची तेजी के साथ जाकर उस रियल शॉट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण ये शॉट टोर्नेडो टेक्निक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसे डिस्ट्रॉय करने के बाद वो तेजी के साथ सियाओ के ऊपर अटैक
करने के लिए चला जाता है, जिसे स्याओ किसी तरह डॉच कर फिर से पीछे की तरफ हट जाता है। स्याओ पीछे की तरफ हटने के बाद बहुत ही ज्यादा ध्यान से युनची की शॉट्स को ही देख रहा था। दूसरी तरफ युनची जैसे ही अटैक करने के लिए शॉट को तैयार करता है, उसकी शॉट वहीं पर टूट जाती है। युनची की शॉट को इस तरह ब्रेक होता हुआ देखकर यहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिस यून और लॉर्ड किन भी ये देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मौजूद सारे लोग कहते हैं, क्या स्याओ सच में इतना ज्यादा पावरफुल है? उसने एक हेवनली शॉट को भी ब्रेक कर दिया। बैटल एरिना में युनची भी अपनी शॉट को टूटता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था, क्योंकि युनची ने बहुत ज्यादा मेहनत कर इस शॉट को अपने लिए हासिल किया था। दूर बैठे लॉर्ड डिन भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, अब तो मुझे लगता है कि हमें मैच के एंड होने का इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा और स्याओ को विनर घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि अब युनची की हेवनली वेपन भी टूट चुकी है, जिसके कारण युनची अब फाइट नहीं कर सकता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि स्याओ इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि उसने एक हेवनली लातादार वेपन को भी यहाँ पर ब्रेक कर दिया। स्याओ ने युनची को हराकर एक बार फिर से मुझे प्राउड फील कराया है। वहीं बैठे ब्रदर लिन भी ये सब सुनकर कहते हैं, फादर आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर स्याओ के पास मेरी हेवनली स्वॉर्ड ना होती तो वो बिल्कुल भी युनची को ना हरा पाता। ये सुनने के बाद लॉर्ड डिन फिर से बैटल एरिना की तरफ देखने लगते हैं। मिस यून भी लॉर्ड डिन का फेस देखते हुए कहती है, एम्परर तो यहाँ पर अनाउंस करने वाले हैं कि विनर कौन है, लेकिन मैं फिर भी युनची के ऊपर प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि उसने हमें इतना ज्यादा मुसीबत के बाद भी इस स्टेज तक पहुँचाने में हेल्प किया है। मिस यून को निराश देखकर लॉर्ड किन कहते हैं, अभी भी हमें हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि युनची ने यहाँ पर अभी तक हार नहीं मानी है और मुझे पूरा यकीन है युनची के ऊपर। युनची स्याओ को आसानी के साथ हरा देगा। बैटल एरिना में स्याओ भी युनची की शॉट को टूटता हुआ देखकर यहाँ पर कहता है, बॉस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था आपकी शॉट को तोड़ने का, तो आप मुझे बताइए मैं इसकी भरपाई कैसे करूं। ये सुनने के बाद युनची थोड़ा सा उदास होते हुए अपने उसी टूटे हुए टुकड़े को अपने हाथ में उठा लेता है और कहता है कि आज तुमने यहाँ पर जो भी किया उसके लिए तुम्हें पछताने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बैटल्स में तो इतनी छोटी मोटी गलतियां होती ही रहती हैं सबसे। ये सब कहते हुए युनची अपने टूटे हुए टुकड़े को ही देख रहा था कि तभी उसके शॉट के अंदर से एक ग्रीन एनर्जी फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर युनची थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये एनर्जी आ कहां से रही है और इसका मतलब क्या है। यहाँ पर युनची यहाँ पर कुछ समझ पाता कि तभी वहां पर बहुत सारा स्पिरिचुअल एरा इकट्ठा हो जाता है, जिसके अंदर से थंडर्स निकलकर उस शॉट के साथ कंबाइन हो रही थी। दूर बैठे लॉर्ड डिन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर में हारा हुआ युनची फिर से ये क्या कर रहा है। बैटल एरिना में युनची की शॉट के अंदर वो सारी हेवनली लाइट्स चली गई थी, जिसके कारण अब हेवनली शॉट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई थी। युनची उस शॉट को देखते हुए कहता है, स्याओ अब तुम आ सकते हो मुझसे फाइट करने के लिए, अब मेरी शॉट फिर से पहले की तरह रिकवर हो चुकी है। स्याओ कहता है, बॉस आपकी शॉट यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है, फिर भी आप मुझसे फाइट करना चाहते हो, आपका करेज देखकर तो मुझे आप पर प्राउड फील हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, मैं आज आपको हराए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। ये सुनकर युनची कहता है, तुम अभी भी मेरे सामने बच्चे हो, अगली बार की तरह तुम इस बार भी मुझसे हारने ही वाले हो, इसीलिए तैयार हो जाओ, ज्यादा बातें मत करो। ये सब कहते हुए युनची अपनी शॉट को पॉइंट कर देता है स्याओ की तरफ। स्याओ अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, बॉस आज मैं आपको दिखाता हूँ अपनी असली पावर। स्याओ की बात सुनकर युनची कहता है, मैं भी तो तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ ही देखना चाहता था इतनी देर से। ये कहने के बाद युनची अपनी शॉट के ऊपर उस हेवनली लाइटनिंग को देखना स्टार्ट कर देता है, जिस पर उसे एक पावरफुल वॉरियर का विजन दिखाई पड़ता है, जो वॉरियर इस हेवनली शॉट की मदद से वहां पर मौजूद लाखों वॉरियर्स को अपने स्लेश अटैक से खत्म करता जा रहा था। ये देखकर युनची समझ जाता है कि इस हेवनली शॉट की पावर्स बहुत ही ज्यादा हैं। अब युनची इस विजन को देखने के बाद अपनी शॉट की असली पावर्स को समझ गया था, इसीलिए वो स्याओ को चैलेंज करते हुए कहता है, बच्चे अब मुझ पर अटैक करने के लिए बढ़ो। ये सब कहते हुए वो अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करते हुए स्याओ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। स्याओ भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से युनची के सारे अटैक्स को डॉच करते हुए उससे बहुत ही बेहतरीन टक्कर दे रहा था। युनची भी दूसरी तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल मूव्स का यूज करते हुए स्याओ को हमेशा पीछे की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा था, जिस पर स्याओ यही सोच रहा था कि मुझे जल्द से जल्द युनची को हराकर यहाँ पर खुद को प्रूव करना ही होगा, क्योंकि लगातार युनची की पावर्स बढ़ती ही जा रही हैं। युनची को दोबारा इस तरह फाइट करते हुए देखकर वहाँ का एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल से सवाल करता है, आपको क्या लगता है क्या युनची इस बैटल को जीत सकता है स्याओ से? जिस पर दूसरा डिसाइपल जवाब देते हुए कहता है, युनची के करस को देखते हुए तो यही लग रहा है कि युनची आसानी के साथ स्याओ को हरा देगा, और वैसे भी तुमने देखा ही ना युनची अपने शॉट के टूटने के बाद भी उसको कितनी आसानी से रिकवर कर स्याओ से फाइट करना स्टार्ट कर चुका है। वैसे भी ये हेवनली शॉट इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसे
उठाने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर चाहिए। इसी से पता चलता है युनची कितना ज्यादा पावरफुल है। ये सब ऐसे ही बातें करते हुए आपस में कॉम्प्लीमेंट्स पास कर रहे थे। वही बैटल अरीना में हम देखते हैं स्याओ युनची को तगड़ी टक्कर दे रहा था। युनची भी स्याओ से हार नहीं मान रहा था। वो एक अटैक करते हुए स्याओ को फिर से पीछे की तरफ हटा देता है। स्याओ भी अब अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती को देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को निकालते हुए वहां पर डबल स्लेश अटैक कर देता है युनची के ऊपर, जिसका पावरफुल ऑरा युनची भी महसूस कर लेता है। स्याओ के इस अटैक को देखकर युनची अपनी स्वॉर्ड में बहुत सारी ठंडर एनर्जी इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण उसने वहां पर एक डार्क मून थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। ये फॉर्मेशन वाकई बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इस अटैक को एक्टिवेट करने के बाद युनची तेजी के साथ स्याओ के अटैक को डॉज करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो अपने शॉट से बहुत पावरफुल अटैक कर देता है, जिसके कारण स्याओ का अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्याओ भी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि आखिर में युनची कितना ज्यादा पावरफुल है जिसने मेरे इस अटैक को भी डॉज कर लिया। वहीं युनची इस अटैक को डॉज करने के बाद स्याओ के ऊपर अटैक कर देता है अपने हेवनली शॉट की मदद से, जिसे स्याओ भी किसी तरह अपनी दोनों शॉट से डॉज कर रहा था। स्याओ को मुसीबत में देखकर लॉर्ड डिन परेशान होकर वहां पर खड़े हो जाते हैं, जिस पर ब्रदर लिन उनसे कहते हैं फादर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, स्याओ के पास एक पावरफुल मूव अभी भी है। ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। बैटल अरीना में स्याओ ने भी अभी युनची को पीछे की तरफ ढकेल दिया था और एक बार फिर से अपनी डबल स्लेश अटैक को कर देता है युनची के ऊपर, जिसे देखकर युनची जरा भी नहीं घबराता और वो चुटकियों में उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर स्याओ अपने मन में सोचता है कि मैं जितने बार भी युनची के ऊपर अटैक कर रहा हूँ वो और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द अपने सबसे पावरफुल मूव का इस्तेमाल यहाँ पर करना होगा। ये सब सोचते हुए वो स्काई के अंदर चला जाता है। स्याओ के इस मूव को देखकर लॉर्ड डिन भी कहते हैं कि ये स्याओ के पास लास्ट अटैक ही बचा है, अगर इसे भी युनची ने आसानी के साथ डॉज कर लिया तो स्याओ के पास कोई भी अटैक नहीं बचेगा और हम यहाँ पर हार जाएंगे। बैटल अरीना में युनची भी स्याओ के इस अटैक को देखकर समझ गया था कि ये स्याओ का लास्ट अटैक है। दूसरी तरफ स्याओ अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है युनची आज मैं तुमसे अपनी हर बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगा और मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ। ये कहने के बाद स्याओ अपनी शॉट्स में स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण उन दोनों शॉट्स का साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। उन शॉट्स का साइज बढ़ने के कारण उनकी पावर्स भी अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। युनची भी स्याओ के इस अटैक को देख रहा था बहुत ही ज्यादा ध्यान से। तभी हम देखते हैं उसकी पूरी बॉडी में रेड थंडर एनर्जी फ्लक्चुएट करने लगती है, जिसके कारण युनची को एक बार फिर से उसी शॉर्ट वॉरियर का विजन आने लगता है, जहां पर उसने उस शॉट की रियल पावर को युनची को समझाने की कोशिश की थी। युनची भी इस विजन को देखकर उस शॉट की रियल पावर्स को समझ जाता है। शॉट को पॉइंट कर देता है स्याओ की तरफ और उससे कहता है वैसे तो मैं तुम्हें छोटा भाई मानता हूँ, लेकिन इस बैटल को जीतना मेरी मजबूरी है क्योंकि ये मिशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही साथ मुझे भी खुद को साबित करने के लिए इस बैटल को जीतना ही होगा। युनची की बातों को सुनने के बाद स्याओ भी कहता है ठीक है फिर ब्रदर, अगर आप मुझसे फाइट करना ही चाहते हैं तो मेरे इस पावरफुल अटैक को डॉज कीजिए। ये सब कहते हुए वो अपने दोनों शॉट्स को आपस में कंबाइन कर लेता है, जिसके कारण वहां पर बहुत ही बड़ी और पावरफुल शॉट अपीयर हो जाती है और वो उस शॉट को थ्रो कर देता है युनची के ऊपर। यहाँ पर मौजूद सारे लोग इस अटैक को देखने के बाद सोचते हैं कि आखिर में इस मैच का एंड क्या होने वाला है। बैटल अरीना में युनची अपनी शॉट की रियल पावर्स को समझ गया था, इसीलिए उसके सामने स्याओ की पावर्स कोई भी मायने नहीं रखती हैं। इसीलिए वो तेजी के साथ स्याओ की पावर्स की तरफ बढ़ने लगता है और स्याओ से कहता है आज मैं तुम्हें शॉट की रियल पावर्स दिखाता हूँ। भले ही मैं तुम्हारे इस अटैक से टकराने के बाद मर ही क्यों न जाऊं, लेकिन फिर भी मैं हार मानकर यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ। ये सब कहने के बाद युनची अपनी शॉर्ट अटैक को थ्रो कर देता है स्याओ के शॉर्ट अटैक के ऊपर, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी फ्लक्चुएट करने लगती है। वहीं बैठी लिटिल फेरी भी युनची के इस अटैक को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं। बैटल अरीना में युनची के इस पावरफुल अटैक के कारण स्याओ की वो शॉट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उस शॉट के डिस्ट्रॉय होते ही यहाँ पर बहुत सारी मल्टीपल शॉट्स निकल कर यहाँ पर बैठे सारे लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसे रोकने के लिए यहाँ के सारे लोग किसी तरह अपने सामने शील्ड लगा रहे थे और यहाँ के डिसाइपल इधर उधर भागकर किसी तरह उन शॉट से बच रहे थे। यहाँ के सारे लोग किसी तरह खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं इन मल्टीपल शॉट से और एक बार फिर से बैटल अरीना की तरफ देखने लगते हैं ये जानने के लिए कि आखिर में यहाँ पर कौन जीता है और कौन हार चुका है। बैटल अरीना में युनची बहुत ही ज्यादा टसन के साथ खड़ा हुआ था। वो कहता है लिटिल ब्रदर क्या आप एक बार फिर से मुझसे फाइट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ स्याओ तो अब बहुत ही ज्यादा डर चुका था, इसीलिए वो अपने सर को पकड़ते हुए कहता है ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अपना छोटा भाई समझकर मैं आज के बाद
बाद आपसे कभी भी फाइट नहीं करूंगा। आपकी पावर्स को मैं मान चुका हूँ यहाँ पर, इसीलिए मैं अब गिव अप करता हूँ। स्याओ के हारने के बाद सारे लोग यूनची को चीयर्स करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी इंटरेस्टिंग सीन के साथ हमारा एपिसोड हो जाता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।